नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग बुक से समरी वीडियो लेकर के आया हूं, जिससे हम स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट करना सीखेंगे। यह किताब हमें बताती है कि एक्टिवली मैनेज फंड्स में पैसे लगाना कि नुकसान से भरा है और आप किस तरह से इस नुकसान से बच सकते हैं। यह किताब हमें लो कॉस्ट इंडेक्शन फंड के फायदों के बारे में बताती है। तो आइए शुरू करते हैं। सो लेट स्टार्ट। नंबर 1, एक्टिवली मैनेज्ड फंड के जरिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना नुकसान का सौदा है। बहुत से लोगों को स्टॉक मार्केट की बातें कम समझ में आती है। वे एक स्टॉक की कीमत का अंदाजा नहीं लगा पाते और इसलिए अक्सर अपने पैसे डुबो आते हैं। ऐसे में वे अपने पैसे एक्टिवली मैनेज्ड फंड को देते हैं, जहां पर एक जानकार व्यक्ति बहुत सारे लोगों से पैसा लेकर उन्हें अपनी जानकारी के हिसाब से स्टॉक मार्केट में लगाता है और फायदे का हिस्सा उन्हें दे देता है। लेकिन इस तरह से पैसे इन्वेस्ट करने के खर्चे बहुत ज़्यादा है। इसके लिए सबसे पहले आपको फंड मैनेजर की फ़ीस देनी होगी और साथ ही ब्रोकरेज फीस देनी होगी। इस तरह से आपके प्रॉफिट घट जाते हैं। लेकिन अगर आपके इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको इन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपके स्टॉक उतना अच्छा परफॉर्म कर जाए। आप अब तक यह जानते होंगे कि स्टॉक को उस वक्त खरीदना है जब उनकी कीमत कम हो जाए और आने वाले वक्त में जब उनकी कीमत बढ़ जाए तो उन्हें बेच देना है। लेकिन इससे आपको लंबे समय में उस कंपनी से ज़्यादा फायदा नहीं मिलता जिसमें आप अपना पैसा लगा रहे हैं। यह स्टॉक मार्केट की ग्रोथ में दिखाई देता है। अगर आपको अब भी लगता है कि आप लंबे समय तक इस तरह से काम करके फ़ायदे में रहेंगे तो इस एग्जाम्पल को लीजिए। 1980 में अगर आपने $10,000 इन्वेस्ट किए होते तो 25 साल के बाद आपको 70% कम फायदा हुआ होता अगर आप यह काम एक्टिवली मैनेज फंड के जरिए कर रहे होते। यह पैसा आपको उस एक्सपर्ट मैनेजर की फीस की तरह उसे देना होगा। लो कॉस्ट इंडेक्शन फंड जो मार्केट की परफॉर्मेंस की नकल करते हैं वे आपको इससे ज़्यादा फायदे कमा कर दे सकते हैं। नंबर 2, कुछ फंड्स अच्छे होते हैं लेकिन आप उनके भरोसे ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते। मार्केट में कुछ ऐसे भरोसेमंद फंड हैं जो काफ़ी समय से चल रहे हैं और उनके नतीजे भी बहुत अच्छे आए हैं। लेकिन जैसे कि हमने कहा, लंबे समय के लिए यह फायदेमंद नहीं है। अगर वह फंड अच्छा काम कर रही है तो जाहिर सी बात है वो एक खास व्यक्ति यानी एक खास मैनेजर के भरोसे चलती है। वह मैनेजर एक न एक दिन रिटायर जरूर होगा और उसके बाद वो मैनेजर काम करने के लिए आएगा। क्या भरोसा वो उतना ही अच्छा काम करे। इसके अलावा आने वाले समय में बहुत से बदलाव होने वाले हैं। हम जिस रफ्तार से आज आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में मार्केट टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत बदल जाएगी। क्या उस हालात में भी वो मैनेजर इस तरह से काम कर पाएगा। इसके अलावा बहुत सारे फंड अच्छा काम नहीं करते। लंबे समय में उनमें से बहुत सारे बैंकरप्ट हो जाते हैं। अगर हम डाटा की बात करें तो 1970 से 355 में से सिर्फ 24 ही मार्केट की मार से बचे हैं और वे कब तक बचकर रहेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। इन्वेस्टर इस तरह के मैनेजरों को बहुत पैसा देते हैं ताकि ये अपनी जानकारी की मदद से उनका पैसा बचा सके, लेकिन उनका यह तरीका बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। फिर कुछ लोग कहेंगे कि उन्होंने अब तक जिस हिसाब से अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उस हिसाब से उन्हें हमेशा फ़ायदा हुआ है। बहुत से ऐसे फंड हैं जिन्होंने खुद को साबित करके दिखाया है और उनकी जानकारी के हिसाब से पैसे लगाना ठीक होगा। ऐसे में आप एक बात भूल रहे हैं, स्टॉक मार्केट में उन लोगों ने जिन ट्रेंड्स को अपना कर इतने साल कामयाबी हासिल की है वो ट्रेंड्स भविष्य में खुद को नहीं दोहराएंगे। जैसे कि हमने देखा, कुछ फंड आज कामयाब तो है लेकिन वे आने वाले समय में कामयाब नहीं रहेंगे। नंबर 3, बहुत से लोगों को स्टॉक मार्केट की मुश्किलों के बारे में नहीं पता। मार्केट में अब भारत बहुत से लोग हैं जो एक्टिवली मैनेज फंड के जरिए स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं। उनके ऐसा करने की 2 वजह हो सकती है। सबसे पहला तो यह कि उन्हें लगता है कि इस तरह से वे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और इसमें उनकी गलती नहीं है। वो एक्सपर्ट मैनेजर्स उन्हें बताते हैं कि वे कुछ ज़्यादा फ़ायदे कमा सकते हैं, लेकिन असल में उन्हें उतने ज़्यादा फ़ायदे नहीं मिलते। इसके अलावा वे मैनेजर सिर्फ यह दिखाते हैं कि उनका पैसा जो स्टॉक मार्केट में लगाया जा रहा है उससे कितना पैसा वापस आएगा। वे इस बात को नहीं जोड़ते कि उसमें उनकी फ़ीस के पैसे भी लगाए गए हैं। वे एक तरफा बात करते हैं और सारे खर्चे को नहीं जोड़ते। लगभग 99% फंड्स ने अपनी इन्वेस्टर को फ़ायदों के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बताया, लेकिन असल में उन्हें उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ था।
इसके बाद दूसरा यह कि बहुत से लोग अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने देते हैं। उन्हें लगता है कि जो सब लोग कर रहे हैं वो सही होगा। ऐसा सोचकर बहुत सारे लोग उसी तरह से काम करने लगते हैं और फिर आने वाले लोग भी यही सोचते हैं कि इतने सारे लोग गलत तो नहीं कर सकते। इस तरह से वे अपना पैसा खो बैठते हैं। मैनेजरों पर भी इन बातों पर असर पड़ता है। वे भी आपके पैसे सबको देखते हुए लगाते हैं और गलती कर बैठते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1990 के दशक में आए मार्केट क्रैश को ले लीजिए। लगभग 1995 तक मार्केट में सिर्फ 18 अरब डॉलर लगाए गए थे, लेकिन उसके बाद के 5 सालों में लगभग 420 अरब डॉलर लगाए गए। उसके बाद मार्केट क्रैश कर गया और सबको उनकी गलती का एहसास हुआ। नंबर 4, अपने पैसे को लो कास्ट इंडेक्सन फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। सबसे पहले यह जानते हैं कि इंडेक्सन फंड्स क्या होते हैं। इंडेक्सन फंड्स में डाइवर्स पोर्टफोलियो होता है, जिसमें मार्केट के एक खास सेक्टर पर पैसा लगाया जाता है, ना कि किसी एक स्टॉक पर। इनके पोर्टफोलियो किसी एक स्टॉक पर तय नहीं होते, बल्कि इंडेक्सन के हिसाब से काम करते हैं। इससे आपके फीस के और दूसरे पैसे बच जाते हैं और आप अपने पैसे के सारे फायदों का फायदा उठा सकते हैं। इंडेक्सन फंड स्टॉक पर नज़र रखे रहते हैं और किसी एक स्टॉक पर पैसा नहीं लगाते। दूसरे शब्दों में वे मार्केट की नकल करते हैं। वे पूरे मार्केट के एवरेज फायदों को दिखाते हैं, क्योंकि यह एक खास मार्केट सेक्टर के शेयर्स पर काम करती है। आपको खरीदने और बेचने की ऑपरेटिंग फीस, फाइनेंशियल कंसल्टेंट या फंड मैनेजमेंट फीस नहीं देनी होती है और इस वजह से आपको ज़्यादा फायदा होते हैं। इन फंड्स में से पैसा लगाने की एक और वजह यह है कि लंबे समय में यह मैनेज फंड के मुकाबले ज़्यादा फायदेमंद होती है। बहुत से लोग कहेंगे कि इस तरह से स्टॉक को पकड़ कर रखने से और कीमत बढ़ने पर ना बेचने से बहुत से मौके हाथ से निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बात लंबे समय की हो रही है। हाँ, आप छोटे समय में मैनेज फंड से ज़्यादा फायदा कमा सकते हैं, लेकिन लंबे समय में आपको जो भी फायदे या नुकसान होगा उसका एवरेज इंडेक्सन फंड के फायदों के एवरेज से कम आएगा। इसके अलावा आपको जो बहुत सारे मैनेजमेंट फीस के पैसे देने होते थे, उससे आपके और पैसे बचेंगे। इस तरह से इंडेक्सन फंड ज़्यादा फायदेमंद होता है। नंबर 5, सबसे सस्ते इंडेक्सन फंड को चुनिए। इंडेक्सन फंड में भी आपको कुछ मैनेजमेंट फीस और ऑपरेटिंग के खर्चे देने होते हैं, लेकिन यह खर्च अक्सर 1% कम होते हैं। लंबे समय में इन्वेस्ट करने से यह पैसे जुड़ जाते हैं। इन्हें एक्सपेंसेस रेशियो कहा जाता है। फाइडेलिटी स्पार्टन इंडेक्सन फंड का सालाना एक्सपेंसेस रेशियो सिर्फ 0.007% है और जेपी मॉर्गन के एक्सपेंसेस रेशियो सिर्फ 0.53% है। जब आप इन्हें कई साल तक इन्वेस्ट करते रहते हैं तो यह सारे पैसे जुड़ जाते हैं। इसका मतलब इतने सालों में आप बहुत सारा पैसा इन खर्चों में डाल चुके होंगे। समय के साथ इंडेक्सन फंड में बदलाव होते रहते हैं, इसलिए आपको वो इंडेक्सन फंड्स चुनने होंगे जिनका एक्सपेंसेस रेशियो कम से कम हो। नंबर 7, मार्केट में उभरने वाले नए ट्रेंड्स से बचकर रहिए। इंडेक्सन फंड को सबसे पहले 1975 में बनाया गया था और अब उनकी गिनती 538 तक पहुंच गई है। जब इतने सारे इंडेक्सन फंड साथ आ जाते हैं तो उनमें बहुत कंपटीशन होने लगता है, जिससे कि कुछ समस्या पैदा हो सकती है। जो पुराने इंडेक्सन फंड्स हैं वे अपने एक्सपेंसेस रेशियो को कम से कम कर रहे हैं, कम से कम करके लोगों को अपनी तरफ खींचती है, और जो नए इंडेक्सन फंड है वे लोगों को बताते हैं कि उनके स्टॉक पिकिंग के तरीके नए हैं और पुराने वाले इंडेक्सन फंड के मुकाबले वे बहुत ज़्यादा फायदा कमाकर दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ नए इंडेक्सन फंड जैसे न्यू कॉपरनिकस पुराने तरीकों से बिल्कुल काम नहीं करते। वे वेटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से स्टॉक नहीं चुनते, बल्कि टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से स्टॉक लाते हैं। वे कंपनी के एवरेज स्टॉक प्राइस को शेयर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वे सबसे पहले यह देखते हैं कि एक कंपनी कितना कमा रही है और वे अपने डिविडेंड्स को कितना पैसा दे रहे हैं। इस तरह से वे अपने स्टॉक के पोर्टफोलियो का रेशियो पता करते हैं। ऐसे में यह पता करना मुश्किल होता है कि कौन सा ट्रेंड कब तक रहेगा और किस में आपको अपना पैसा लगाना चाहिए। ऐसे में आपको उसमें अपना पैसा लगाना चाहिए जिसमें कम से कम कॉस्ट लगे, ताकि आप होने वाले नुकसान से खुद को बचा सकें। सो फ्रेंड, इस वीडियो का समराइज ये है, एक्टिवली मैनेज फंड्स में लंबे समय के हिसाब से ज़्यादा फायदेमंद नहीं होते। इसके अलावा मैनेजरों की फीस और ब्रोकरेज फीस देने से आपके फायदे और कम हो जाते हैं। इंडेक्सन फंड इसके मुकाबले बहुत अच्छे होते हैं। इसमें आप अपना पैसा किसी एक स्टॉक पर न लगाकर मार्केट से एक सेक्टर पर लगाते हैं,
जिससे लंबे समय में आपको बहुत फायदा होता है। फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले फिर से सोचें। अपने ज़्यादातर पैसों को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए, और अगर आप अपने पैसों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो थोड़े पैसे एक्टिवली मैनेज फंड में लगाइए। एक्टिवली मैनेज फंड के नुकसान के बारे में जानने के बाद भी अगर आप कुछ पैसा उसमें लगाना चाहते हैं तो 5% से ज़्यादा मत लगाइए। इससे आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने 95% पैसे को इंडेक्स फंड में लगाया है, जिससे मिलने वाला फ़ायदा इस नुकसान को कवर कर लेगा। दोस्तों, ये थी वीडियो। कैसा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके लिए बेस्ट से बेस्ट समराइज वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।